पहुंच गए। और जब बस में पहुंच गए तो बीच में क्या था, हवा। हमारे पैरों के साथ हवा रहती है, वो हमारे साथ चलती है, क्योंकि हम बिना उसके तो सांस ही नहीं ले सकते। वो तो हमारे साथ है ही नहीं, तो हमारी सांस रुक जाएगी। तो वो जो हवा हमारे साथ चली तो वो हमारे साथ चल पड़ी। और हमने जो पहना है, जो हमारे मन की वृत्ति है, जो हमें गुस्सा आ रहा है, हमें प्यार आ रहा है, हमारे हाथ में कोई सामान है, वो हमारे साथ चल पड़ता है। हमारा शरीर जिस समय अगली बस में बैठा था, उस समय हमारे खाली पैरों ने काम किया था, लेकिन बाकी सब चीजें साथ चल पड़ी। इसी तरह से जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं और चित्त इसमें से निकल जाता है, उस समय वो भले ही साक्षी भाव से इस शरीर में रहता हो, पर संग के कारण ये जो कर्मों के परिणाम हैं, ये उस हवा की, ये सुगंधी की जैसे हवा के साथ लटक लेते हैं। और वो जब दूसरे उसमें पहुंचता है तो वो सारी सुगंध दुर्गंध हमारे कर्मों का, लेखा जोखा या हमारे कर्मों के विस्तार को अपने साथ लेकर चलता है। और वो उस नए शरीर में जब चित्ती पहुंचता है तो उसके साथ वो लेखा जोखा भी पहुंच जाता है, और तो कुछ जा नहीं सकता। जो हमारे कर्म हैं वो उसके साथ लटक लेते हैं। जब वो निकलने लगता है तो कर्म उसके साथ ही निकल जाते हैं, और वो कर्म बिल्कुल वैसे ही दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, जैसे वायुर्गंधा निवासया, जैसे वायु के साथ गंध लटक के दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इसी तरह से हमारे कर्म हमारे दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, और वो हमें उस शरीर में भी मिल जाते हैं। या अगर हम आज के उसमें एक दूसरे उदाहरण से समझना चाहें, तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम एक सिम खरीदते हैं, और इस फोन के अंदर आप बहुत सारी चीजें सेव करते हो। सेव करने के बाद इस फोन के अंदर आप बहुत सारी चीजें सेव करते हो, और सेव करते ही क्या होता है कि वो सारी चीजें उस चिप में डल जाती हैं, जबकि चिप रॉ होती है। खाली चिप फोन नहीं कर सकती आपका, खाली चिप आपका कोई काम नहीं कर सकती। वो चिप है, वो चित्ती है, उसके बिना आपका फोन नहीं चलता। लेकिन वो भी फोन का काम नहीं कर सकती, उसको शरीर चाहिए, उसको एक फोन चाहिए। और जब वो खराब हो जाता है तो आप उस सिम को निकाल लेते हो, और सारा डेटा उस सिम में चला जाता है ना। और उसको आप दूसरी सिम में डाल लेते हो, तो आपका डेटा तो वही चलता रहता है। तो क्या ये शरीर नया हुआ? नहीं ना, आपका डेटा तो पुराना ही चल रहा है। तो किसके लिए रोए थे? आप वही, आपके कर्म वही, आपका फल वही, आपकी यात्रा वही, आपके लक्ष्य वही, आप वही पथिक। तो फिर कौन किसके लिए रो रहा था भाई? ये तो बिल्कुल वैसा ही है ना कि आपने कपड़ा बदला था, तो उसने वो शरीर छोड़ा, दूसरे में चला गया, लेकिन अपनी सारी चीजें तो साथ ही ले गया। रोए किसके लिए? रोने का कोई कारण नहीं। और इस तरह ये अपने नए स्थान पर जाकर भी पुराने ही कर्मों का उपभोग करता है, पुराने ही कार्यों को करता है। जो इसकी वृत्तियां होती हैं वैसा ही करता है, जिसके लिए कहा गया योग भ्रष्ट कहाँ पैदा होता है? श्रीमतांगी। कि जो किसी तरफ एक अच्छी साइड को चल पड़ा, तो उस साइड को चलते चलते यदि बीच में उसकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं, उसकी जो यात्रा है समाप्त नहीं होती, वो उसके साथ रहती है। वो फिर किसी श्रीमत, किसी बढ़िया घर में पैदा होता है, और उसकी ये सारी जागृति शुरू से ही हो जाती है, और वो अगली यात्रा फिर वहां से शुरू कर देता है। तो कुछ बिगड़ा नहीं, कुछ किया नहीं, एक शरीर बदला या एक कपड़ा बदला, आप इसको कुछ भी कह सकते हो। वस्तुतः हमारे साथ हमारा सारा पुराना ही व्यवहार चलता है।
ठीक, आप सिम का एक बहुत सही उदाहरण है वैसे देखा जाए तो, कि जैसे सिम है, फोन आप 6 फोन बदल लो, लेकिन आपका कोई नंबर तो नहीं बदलता उसमें से, सिम वही रहता है, आपका नंबर वही रहता है, आप कैदी नंबर वही वाले हो। तो परमात्मा की दृष्टि में भी हम वही वाले कैदी नंबर हैं, चाहे हम कितने भी शरीर बदल कर आ जाएं। ये वस्तुतः हमारे स्वयं के कर्मों के व्यापार हैं, जो हमारे साथ ही चलते हैं, हम हमसे कभी अलग होते ही नहीं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा जिस जगह से चले दूसरी जगह पहुंचने तक वैसी ही गंध को साथ लेकर चलती है, उसी तरह हमारा जो चित्ती है वो हमारे कर्मों को अपने साथ लेकर नए शरीर में चला जाता है, कुछ बदलता नहीं है। और इसी बात को हम लोगों ने आज की दृष्टि में यदि समझें तो मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे आराम से समझा जा सकता है। और फिर अब एक चीज तो क्लियर हो गई, अब दूसरी चीज और क्लियर करनी है कि उन्होंने कहा था कि ये चंद्रमा, ये अग्नि, ये सूर्य, ये तीनों ही वहां प्रकाशित नहीं कर सकते, कहा जो परम धाम है। तो कैसे नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये एक सवाल बना हुआ है। ये तो समझ में आ गया कि हमारे कर्म हमारे साथ कैसे चल पड़ते हैं। जब परमात्मा खाली साक्षी भाव से यहाँ है और वो इस शरीर से निकला तो हमारे कर्म कब चल पड़े। तो उन्होंने बताया कर्म तब चल पड़े जैसे वायु निकलती है और ऐसे लगता है कि वायु ने तो कुछ ग्रहण नहीं किया लेकिन वो खुशबू उसके साथ चल पड़ती है। इसी तरह जब वो चित्त यहाँ से निकलने लग जाता है तो हमारी कर्मों की पिटारी उसके साथ चिपक लेती है और चिपकी हुई है तो चली जाती है, वो लेके नहीं जाता, वो साक्षी है, लेकिन जो उसके साथ चिपक लेगा वो पहुंचेगा। तो वो इस तरह से हमारे कर्म एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंच जाते, ये यहाँ पर बताया है। फिर वो कहते हैं श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुप सेवते। वो कहते हैं कि जो जीवात्मा है, जो चित्ती है, वो श्रोत्र यानी सुनने के माध्यम से, कान के माध्यम से, चक्षु आंखों के माध्यम से यानी देख कर, त्वचा स्पर्शनन यानी त्वचा के माध्यम से स्पर्श करके, रसना यानी जिह्वा के द्वारा स्वाद के रूप में, घ्राण नाक के द्वारा सूंघने के रूप में, और मन क्या है इनका स्वामी, इनका आश्रय करके ये इन सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। और ये सब कर्म हैं हमारे, ये कर्म सारे उस चित्ती के साथ जुड़ जाते हैं और नए शरीर में चले जाते हैं। इसकी चेन देखो कैसे, इन 5 कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय के द्वारा हमारे सारे जितने भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने भी ये तन्मात्राएं हैं, ये तन्मात्राएं कर्मों के फल के रूप में चित्ती के साथ चिपक कर हमारे अगले शरीर को पहुंच जाती है। ये इनकी यात्रा का साधन हो गया, ठीक है। अब जब इनकी यात्रा का साधन हो गया तो वो ये कहते हैं कि कौन इस बात को नहीं जानता और कौन जानता है। तो उन्होंने कहा उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। वो कहते हैं कि शरीर को छोड़कर जाते हुए को उत्क्रामंतम, उत्क्रामंतम इसको छोड़कर ऊपर उठते हुए को, नंबर 1। फिर स्थितम जो इस शरीर में था, अभी तक साथ था उसको, और तीसरा विषयों भुंजानम जो विषयों को भोग रहा था उसको। इन 3 गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन तो नहीं जान पाते, ना वो उसको जान पाते हैं जो इस चित्ती के साथ अंदर उसके साथ लगा हुआ था, ना वो उसको जो वो छोड़कर जा रहा है, ना वो उसको देख पाते हैं जो इस शरीर में ही सब कुछ स्थित था, ना ही वो उसको जान पाते हैं
जो विषयों का भोग कर रहा था। यानी ना वो इंद्रियों को जानते हैं, न मन को जानते हैं, न चित्ती को जानते हैं। इन तीनों को वो जानता है जो ज्ञान रूपी नेत्र वाला है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसके पास ज्ञान की चक्षु हैं, वो इसको देख पाते हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो जिनके पास ये ज्ञान के चक्षु नहीं है, जिनके पास ये ज्ञान नहीं है, उनको आप कितना भी बता दो उनको समझ ही नहीं आएगा। तो वो तो इसको समझ नहीं, खाली इनको वो समझ पाता है जो तत्व ज्ञानी है, जो तत्व रूप में किसी को समझना चाहता है। और जो तत्व ज्ञानी नहीं है वो कैसे समझता है? वो ऐसे समझता है, मैंने खाली यही तो देखा था। लेकिन उस देखने के पीछे कितनी बड़ी चेन है। तुम्हारे एक शब्द कहने के बाद उसके कितने अर्थ हैं, कितने तात्पर्य हैं, कितने भावार्थ हैं। ये सब चीजें वो जानता है जो तत्व ज्ञानी है। जो तत्व ज्ञानी नहीं है उसको क्या पता, उसको कुछ भी नहीं पता। और वो इन चीजों को ना समझेगा, ना इनसे विमुख हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि इसको खाली विवेकशील व्यक्ति ही जान सकता है। फिर यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। ने कहा कि यत्न करने पर भी, यतन तो प्रयास करने पर भी, बहुत परिश्रम करने के बाद भी, योगिनः च एनम, जो योगी हैं वो इसको पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, वो अपनी आत्मा के तत्व को जान पाते हैं। इस हृदय में स्थित आत्मा के तत्व को जो योगी हैं वो बहुत प्रयास करके जान सकते हैं। फिर यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्ति चेतसा, लेकिन जिन्होंने अपने अंदर को शुद्ध नहीं किया है, जिनका वो अभी अज्ञान ही चल रहा है, जो अज्ञान के से अशुद्ध ही है, जिन्होंने जिनका अंतःकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञानी जन यत्न करने पर भी आत्मा को नहीं जान पाते। वही वाली बात जो पहले लाइन में कही गई, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, वो अपनी आत्मा में अवस्थित, अपने हृदय में अवस्थित इस आत्मा को प्रयास करके तत्वतः पहचान लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानी है, ना तो उनका अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए वो इस आत्मज्ञान को नहीं जान सकते, नहीं जान पाते। ठीक उसी तरह जैसे आपका पात्र अगर गंदा हो तो उसमें कोई अमृत भी देना चाहे तो उसका कोई लाभ नहीं। और इस बात के लिए सबसे अच्छा उदाहरण आता है कि वो कहते हैं कि कान में अगर तुम पानी डालो तो कान साफ होना चाहिए। साफ होता भी है, डॉक्टर भी पानी डाल के साफ करता है। लेकिन अगर आपके कान में एक फिंसी निकली हो तो वो जो पानी है ना, वो शूल का काम करता है, जैसे तुमने भाला फेंक दिया हो, फिर वो साफ करने का काम नहीं करता, वो वहां पे गंदगी फैलाने का काम करता है। वही पानी है, वही क्रिया है। उसी क्रिया के द्वारा यदि साफ कान में तुम डालोगे तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं आपके फोड़ा निकला हुआ है, उसमें पीप है, और आप फिर पानी डालोगे तो वो चारों तरफ पीप को फैला देगा, वो साफ नहीं करेगा, और भी गंदगी कर देगा वहां। और ये भी हो सकता है कि फिर उसमें इतनी इन्फेक्शन हो जाए कि फिर वो कभी ठीक भी ना हो, ये भी संभव है। तो उसी तरह से अज्ञानी का जो चित्त है, क्योंकि वो निर्मल नहीं है, तो वो आत्मज्ञान को समझ नहीं पाता है। उसके लिए शुद्ध चित्त की आवश्यकता है, अंतःकरण के निर्मल होने की आवश्यकता है। अर्थात जहां आपने ये ज्ञान डालना है उस पात्र के साफ होने की बहुत जरूरत है। और केवल पात्र के साफ होने से नहीं चलेगा, आप उसको ग्रहण करने को तैयार भी हो। अगर आपने पात्र का मुंह उल्टा कर दिया, आपने बिल्कुल साफ कर दिया और उल्टा रख दिया, तो उल्टे घड़े में लाख मेघ बरसे, एक बूंद पानी नहीं आएगा। और अगर घड़ा सीधा है तो एक बूंद
खाली नहीं रह जाएगा, वो घड़ा लबालब बन जाएगा। तो दो चीजें जरूरी हैं, अंतःकरण की निर्मलता यानी पात्र का साफ होना और सही होना। पानी की धार यहाँ है, तुम यहाँ लेके खड़े हो, कोई फायदा नहीं है, एक बूंद नहीं आएगी उसमें। और अगर धार के नीचे रख दिया, 2 मिनट में वो लबालब भर जाएगा, एक बूंद खाली नहीं हो, मतलब एक बूंद की भी जगह शेष ना बचेगी। तो इन दोनों का सामीप्य होना आवश्यक है। तो उसी के लिए कहा कि जो अज्ञानी है वो इस आत्मा को नहीं समझ पाता। अब जो हमारी दो शंकाएं थी कि सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तेजोमय पदार्थ कैसे उसके जब इनकी इनका एक धर्म है कि ये प्रकाशित करते हैं, तो उसके धाम को प्रकाशित क्यों नहीं कर पाते। उसके लिए उन्होंने कहा यदादित्य गतं तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमान। और प्रभु के कहते हैं कि यदादित्य गतं तेजो, जैसे आदित्य का जो तेज है, जैसे जो सूर्य में तेज है, वो जगत भासयते खिलम, वो पूरे जगत को आभासित कर देता है। एक सूरज निकल जाए, सारी जगह उजाला ही उजाला हो जाता है। जंगल में, पहाड़ में तुम्हारा एक बल्ब एक कमरे की रोशनी नहीं कर सकता, लेकिन जब प्रभु का बल्ब जलता है, जब सूर्य का उदय होता है, सारा जगत उससे प्रकाशित हो जाता है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम, तो यद चंद्रमसी यद चाग्नो, जो चंद्रमा में तेज है और जो अग्नि में तेज है, ये सारा तत् तेजो, उस तेजो को विद्धि मामुकम, मेरा ही तेज समझो। इसलिए वो मुझे प्रकाशित नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो खुद ही मेरे से रोशनी ले रहा, तो वो पलट के रोशनी कैसे दे सकता है। उस शंका का यहाँ इस श्लोक में भगवान ने निवारण किया है कि ये जो आदित्य है यानी सूर्य है, ये जो चंद्रमा है, ये जो अग्नि है, ये तीनों ही मुझसे प्रकाश पाते हैं, इसलिए ये मेरे लोक को भी आलोकित नहीं कर पाते। फिर गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णानि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। उन्होंने कहा कि मैं ही गामा विश्य भूतानी, मैं स्वयं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारयामी अहम ओजसा, मैं ही सब भूतों को धारण करता हूँ, सारे भूत मेरे से ही निकलते हैं। और मैं रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को पुष्ट करता हूँ। जो सूर्य है वो प्रकाश देता है, और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा मनसो जाता है। ये इसकी उत्पत्ति मन से कही गई है, और ये कहा गया है कि ये सारी वनस्पतियों में रस के रूप में उद्बोधित होता है। जब चंद्रमा निकलता है तो हर की बढ़ोतरी होती है, हर चीज जो धरती से पैदा होती है उसके अंदर रस उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर जैसी भी स्वभाव की वो चीज है, वो चीजें सब चंद्रमा के रोशनी से मिलती है। तो कहते हैं कि गामा विश्य भूतानी धारयाम्यहमोजसा, कि मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अर्थात किरणों के माध्यम से धरती के अंदर प्रवेश करके सभी भूतों को धारण करता हूँ। कैसे करता हूँ? क्योंकि जितना भी खाद्य पदार्थ, जितनी भी चीजें धरती से उत्पन्न होती हैं, उनमें रस रूप में तो मैं ही हूँ, वो किरणें ही तो रस रूप है। तो जब रस रूप वो है तो वो सबका धारण पोषण भी वही करते हैं। तो इस तरह से मैं सारी वनस्पतियों को, सारी औषधियों को मैं ही पुष्ट करता हूँ, मेरे द्वारा ही सारी औषधियां पोषित होती हैं। फिर
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं ही प्राणियों की देह का आश्रय हूँ। मेरे से ही सारे प्राणी देहवान, ऊर्जावान, आश्रयवान हो पाते हैं। मैं ही उनका सहारा हूँ, क्योंकि मैं वैश्वानर हूँ, मैं उनमें प्राण हूँ। वैश्वानर कहते हैं हमारे प्राण को, जिनसे हमारा ये शरीर चलता है। तो प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम, कि मैं प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, हमारे जो 5 वायु कहे गए, ये मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताए थे कि हमारे शरीर में 5 तरह के वायु होते हैं, जिनका अपना अपना काम है, जो अपने अपने काम को करते रहते हैं। तो वो 5 प्रकार की जो वायु है, प्राण, अपान इत्यादि, उनको मैं 4 प्रकार, हमारा जो शरीर है वो 4 प्रकार से अन्न को पचाता है। कैसा? एक तो भोक्ष यानी खाने लायक, एक भोज्य यानी पीने लायक, एक चोष्य चूसने लायक, एक लेह यानी चाटने लायक। खाने लायक जैसे खाना, पीने लायक जैसे दूध, लस्सी, छाछ, जो भी आपको हो, या कोई भी जूस। अगर चाटने की बात करो तो चटनी इत्यादि, और चूसने की बात करो तो जैसे आम चूसा या और जो चीजें चूसने के लायक है वो। इन 4 तरीके के अलावा कोई और तरीका नहीं है खाने को पचाने का। या हम खाते हैं, या हम पीते हैं, या हम चूसते हैं, या हम चाटते हैं। इन 4 तरीके से मैं अन्न को पचाता हूँ। प्राण और अपान में समवायु करके मैं इन 4 प्रकार से सभी भूतों में अन्न को पचाने का काम करता हूँ, ऐसा प्रभु इस श्लोक में कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो प्रभु के जानने योग्य प्रभु का जो स्वरूप है वो, तो उन्होंने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमुपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम्, कि मैं सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। यानी बिना मेरे कोई प्राणी है ही नहीं। सभी प्राणियों के अंदर अंतर्यामी होकर, जिसको हम अंतर्यामी परमात्मा के नाम से जानते हैं, आत्मा के नाम से जानते हैं, चित्त के नाम से जानते हैं, वो सब प्राणियों में मैं ही हूँ। और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन किसका? अज्ञान का। अपोहन मतलब हटा देना। किस चीज को हटाना? अज्ञान को। फिर वहां क्या रहेगा? वहां ज्ञान होगा, यानी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। और ज्ञान खाली ज्ञान नहीं होगा, उसकी स्मृति भी होगी। खाली ज्ञान होने से गुजारा नहीं होता, उसके साथ स्मृति होनी भी जरूरी है, आपको याद भी रहे। तो कहा कि स्मृति, ज्ञान और अपोहन तीनों ही कार्य मेरे द्वारा होते हैं। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, जो हर प्रकार के वेदों के द्वारा जाना योग्य भी मैं ही हूँ। ये जो वेद इतने सारे बताए गए हैं, ये जो चारों वेदों का ज्ञान है, वो ज्ञान भी मेरे ही बारे में है, मुझे ही बता रहे हैं। और फिर वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत का कर्ता और वेदों का जानने वाला भी मैं हूँ। वेदांत किसको कहा गया? वेदांत कहा गया उपनिषदों को, अर्थात जहाँ वेदों का अंत हो जाए। वेदों का अंत देखो, वेदों को, वेद और उपनिषदों के बीच में ब्राह्मण, आरण्यक, ये सभी ग्रंथ आते हैं। पहले वेदों को जानने के लिए इनकी व्याख्या की गई, वो भी कठिन थे, फिर व्याख्या की गई, फिर भी कठिन थे। तो उपनिषदों के माध्यम से एक एक बात को अलग अलग तरीके से समझाया गया।
और जो बचा वो ब्रह्म विद्या में समझाया गया। और यहीं पर आकर वेदों का अंत हो जाता है, जिसे हम संज्ञा देते हैं वेदांत। जितने सारे दर्शन हमारे थे वो सारे के सारे दर्शन वेदों में आरंभ हुए या वेदों में सूत्र रूप में आए, और उनका पल्लवन, पुष्पवन, वर्धन ये सारा वेदों के आने तक हो गया। तो हमारे वेदों को वेदांत कहा गया। और वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के ज्ञान को समझाने की प्रक्रिया का अंत, कि यहाँ पर आकर सारे वेदों को समझा जाना संभव हो पाया। तो इसलिए उन्हें वेदांत कहा गया। तो उन्होंने कहा वेदांत कृत, वेदांत का कर्ता भी मुझे मानो, और विदेव चाहम, वेदों का जानने वाला भी मुझे मानो। ये सारा मेरे ही द्वारा लिखा गया है, मतलब मेरे ही द्वारा सृजित, रचित। तो इस तरह से प्रभु ने कहा। और इसको कहने का अर्थ क्या था? उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने कहा कि जितनी भी इस देह को चलाने में शक्तिशाली क्या है? पाचन शक्ति, पोषण शक्ति, भरण शक्ति, ये मुख्य है। इनके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये सब तेजों का विस्तार मेरे से ही हुआ। फिर उन्होंने कहा कि जिसको तुम ये सोचते हो कि ये तीनों चीजों के कारण हम, मतलब चंद्रमा ने हमारी सारी चीजों में पुष्टता दी, सूर्य ने हमें इतना प्रकाश दिया, ज्ञान दिया, कि उसके होने पर ही हम संपूर्ण धरा को जान पाए, देख पाए, हम उसके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठी कर पाए। तो ये भी ज्ञान का कारण हो गया। तो ये जितना भी ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है वेदों के रूप में, चाहे आरण्यक है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे उपनिषद है, यानी वेदांत तक, वेद से वेदों के अंत तक, उपनिषदों तक, ये सारा ज्ञान मेरे द्वारा है। ये जो तीनों लोग, तो ये जो तीनों चीजें आपको प्रकाशमान दिखाई दे रही हैं, ज्ञान का आधार, देखो आग ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी मौसम से नहीं लड़ सकते, आप अपना खाना नहीं पका सकते, और फिर तुम्हारा शरीर उसको पचा भी नहीं पाए। और ये सब अग्नि द्वारा संभव है। और हर चीज का ज्ञान कराने वाला सूर्य भी जरूरी है, और इसी तरह चंद्रमा पोषक रसों का दाता। इन तीनों के माध्यम से ये संसार पोषित, पल्लवित, पुष्पित होता है। और ये तीनों भी प्रकाश कहाँ से पाए? किसी और जगह से। ये उसके धाम को प्रकाशित न कर पाए, ये उससे प्रकाशित होकर आए और हमें प्रकाश देने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये सब तुम मुझे ही जानो, तो इसलिए मेरे को जानो, मुझे तत्वतः जानो, और तत्वतः जानने के बाद ही तुम्हारा, और भी क्यों जानो? क्योंकि जब तक तुम मुझे तत्वतः जानोगे नहीं, मेरी भक्ति नहीं करोगे, तब तक तुम मुझे पा नहीं सकते। किसी चीज को पाने के लिए जानना जरूरी है। आज अगर तुम्हें को कोई कहे कि तुम ये सब्जेक्ट पढ़ लो, तो तुम कहोगे इसमें क्या होता है? छूटते ही हमारा सवाल होता है, अच्छा ये कर लूं, इसमें क्या होता है? फिर उससे क्या मिलेगा? उसके लक्षण क्या है? यही 3 बातें पूछोगे। और पूछने के बाद जब आपको ये ठुक जाएगा कि हाँ ये जानने योग्य है, तो तुम उसकी पढ़ाई शुरू करोगे। इसी तरह प्रभु ने अपने बारे में बताया कि मैं वहां साक्षी भाव से हूँ, और मैं इस चित्त में से जब निकल कर जाता हूँ तो कर्म मेरे साथ चिपक जाते हैं, और वो दूसरे देह तक इस तरह से पहुंचते हैं। उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है, कैसे हम आए, कैसे जन कर्म हमारे साथ आए, कैसे हम उन कर्मों के बंधन में फंसे। उन कर्मों के बंधन में नहीं फंसना तो हमें क्या करना है? कि हमें बंधन को छोड़ना है, अर्थात फल का त्याग करना है। कर्म का त्याग नहीं बताया करने को, कर्म तो योगी बनना है, कर्म योगी।
तस्मात् योगी भवार्जुन, योग अर्जुन तू योगी बन जा। मना नहीं किया उन्होंने किसी भी बात के लिए, लेकिन फल के बंधन से मुक्त होने के लिए बार बार कहा कि तू उनके फल से मुक्त हो जा। अगर तू स्वयं को कर्ता मानता है तो कर्तापन से समाप्ति ले ले। क्यों? क्योंकि बंधन का कारण ये नहीं है कि तूने कर्म किया, बंधन का कारण ये है कि तुम फल में आसक्तिवान हो गए। मैं, ममता और आसक्ति, इन तीन को छोड़ना है, और ये तीनों ही बंधन का कारण है। जब इन तीनों से तू मुक्त हो जाएगा तो तू मेरे पास आ जाएगा, मुझे पा जाएगा। और मुझे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इन बंधनों से छूटना है तो तुम्हें मेरा ज्ञान करना होगा। और मेरे ज्ञान में तुम जैसा मर्जी ज्ञान लो, अंततो गत्वा ये आकर भक्ति पर रुकेगा। जब सब कुछ ऊपर उठ जाएगा तो तेरे अंदर एक समर्पण की भावना आएगी, तेरे में एक श्रद्धा पैदा होगी, और उस श्रद्धा से तू मुझे पा जाएगा। इसलिए तू मुझे जान। वो अपने जानने की बात बता रहे हैं कि ये जितना वेद है, वेदांत है, जितना भी सब कुछ है, ये सब तू मुझे ही समझ। ये जितने पोषक रसों से तू बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, पोषित हो रहा है, वो भी सारे मेरे द्वारा है। कर्म बंधन भी मेरे साथ ही है। तो तू इनसे हटने का प्रयास करना, मेरे को जानने का प्रयास कर कि जैसे मैं साक्षी भाव से तेरे अंदर हूँ, ऐसे ही तू, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ तो तू मेरे जैसा हो जा। हम क्या कहते हैं, माँ पे धी पूत पे घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कि हम कैसे होना हम अपने बच्चे को कैसा चाहते हैं, अपने जैसा। तो प्रभु भी हम प्रभु के बच्चे हैं, और प्रभु कैसा हमें चाहते हैं, अपने जैसा। वो कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हारे अंदर साक्षी भाव से रहता हूँ, मैं किसी भी चीज में लिप्त नहीं होता, लेकिन मैं किसी चीज को मना तो नहीं करता। तुम जो भी करते हो मैं देखता रहता हूँ, मैं तुम्हें कभी कभी चेतना भी देता हूँ कि ऐसा मत करो, लेकिन ऐसा कहने के बाद मैं तुमसे जबरदस्ती तो कुछ नहीं करता। जो करते हो तुम अपनी इच्छा से करते हो, मैं तो खाली हर कर्म का फल दे। तो वो ये कहते हैं कि इसी तरह से तुम भी संसार में रहो ना, हर चीज को भोगो, हर चीज को जानो, हर चीज को चाहो, हर चीज को भोग करो, पर असक्त होकर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तम, दृढ़ता पूर्वक असंगता के साथ रहो। मुश्किल है, मैं मानता हूँ, लेकिन आसान दुनिया में क्या है? जो तुम कर रहे हो वो आसान है, उसको करके भी तो तुम इतने परेशान हो। कहते हो कि प्रभु ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। तो कह रहे करो, जितना मर्जी करो, मांगो जितना मर्जी मांगो। तुम इस जन्म छोड़ अगले जन्म के लिए भी मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असंग शस्त्र, असंगता के साथ। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसको छोड़कर, उसको त्याग कर, वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य के द्वारा वो पाया जा सकता है। प्रभु बार 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 हमें कहते हैं कि भोगने में कोई आपत्ति नहीं है। हमारी संस्कृति ने हमेशा भोगना सिखाया है, पर साथ में ये कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ कर खाओ, अकेले मत खाओ, अति मत करो। खाने को कभी मना नहीं है। शहद की वो मक्खी बनो जो किनारे बैठेगी, शहद उठाएगी और चल देगी, ऐसी मक्खी बन के खाओ। उसमें क्या होगा, तुम्हारा पोषण होगा, तुम अच्छी तरफ को बढ़ोगे, कर्म बंधन का कारण नहीं होंगे, और इसके बाद तुम्हें फिर जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। फिर इन बंधन की तरफ तुम्हारा गति नहीं है, तुम्हारा आना नहीं होगा। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर तुम्हें वापस ही नहीं आना पड़ेगा। अगर ऐसी जगह आना है तो ध्यान रखो, तेन त्यक्तेन भुंजी,
उसको छोड़ कर खाओ। वैराग्येण च गृह्यते, वैराग्य पूर्वक खाओ। और अगर आप ऐसा करोगे तो फिर यत्र गत्वा न निवर्तन्ते, जहां से वापस आना ही नहीं पड़ेगा, तुम ऐसे धाम को पहुंच जाओगे। क्योंकि तद धाम परमम, वही मेरा धाम है जहां पर कोई अन्य नहीं है। और वो फिर मेरे रूप जैसा हो जाता है। तुम वास्तव में मेरे बच्चे हो जाओगे, क्योंकि तुम मेरे रूप वाले हो जाओ, तद रूप हो जाओगे। हम अपने बच्चों से भी तो ये कहते हो, तू मैनू देख, ऐसा बन। हमने भी तो ऐसा किया था, तू भी ऐसा कर। तो प्रभु भी हमसे यही कह रहे हैं कि तुम मेरे जैसे बनो, जैसे मैं साक्षी भाव से हूँ, आप भी साक्षी भाव से बनो। श्री कृष्ण गोविंद हरे।